आपको तो देना चाहिए 60 रुपया, लेकिन आप दे करके आ गए 70 रुपया। दुकानदार को आपने फायदा करवा दिया, आपका हो गया घाटा। इसलिए मम्मी ने आपको बहुत पीटा, ठीक है ना। इसलिए गड़बड़ नहीं करनी। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और धूप से बचे जरूर होंगे, है कि नहीं। स्कूल भी रोज जाते होंगे, हाँ है ना, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का हम इस क्लास में करने वाले हैं दुकानदारी वाला हिसाब। जैसे कि आलू इतना रुपये किलो है तो इतना ग्राम का दाम कितना होगा, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। चीनी वगैरह जितना सारी चीज़ें आप दुकान में जो खरीदने जाते हो, जो किलो पर मिलता है ना, उसके बारे में हम जानेंगे। कहने का मतलब है कि सबसे पहले जान लीजिए 1 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम, यानी कहने का मतलब 250 ग्राम यानी 1/4 किलो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/4 किलो जो होगा 250 ग्राम के बराबर होगा, और आधा किलो जो होगा 500 ग्राम के बराबर होगा, और देखिए 1 किलो जो होगा 1000 ग्राम के बराबर होगा। इस चीज को समझना होगा, यानी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक है ना। आधा किलोग्राम बराबर 500 ग्राम, और 1/4 किलोग्राम बराबर 250 ग्राम यानी 250 ग्राम। बस एक और होता है 100 ग्राम और 50 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ग्राम के बारे में समझ लीजिए। सबसे छोटे में तो ग्राम ही होता है ना। 50 ग्राम, अरे कोई भी सामान ले जाते हैं तो 50 ग्राम, 100 ग्राम, यहाँ पे 250 ग्राम या 500 ग्राम या 1000 ग्राम, यानी 1 किलो या आधा किलो, 1/4 किलो यानी 250 ग्राम। इसको पाव भी बोलते हैं, देखिएगा पाव भर। ऐसे लोग कहते हैं पाव भर चीनी दीजिए, तो वही पाव यानी 250 ग्राम यानी 1/4 भाग, ठीक है ना। इसको समझना बहुत जरूरी है। यानी 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, यही ना आप खरीदते हो। इससे कम तो नहीं खरीदते हो। 10 ग्राम थोड़ी खरीदते हो, सोना थोड़ी 1 ग्राम थोड़ी खरीदते हो। हमने दुकानदारी हिसाब करनी है, एक किराना दुकान वाला, ठीक है ना। देखिए अगर मान लीजिए कह रहा है कोई, आप दुकान में गए, दुकानदार कह रहा है कि आप क्या लेने आए हो। आप बोलिएगा भैया हम तो चीनी लेने आए हैं। ठीक है, कितना लीजिएगा, तो आप कहे भैया पहले बताओ तो कितना रुपये किलो दे रहे हो। उसने कहा कि अरे मैं दे रहा हूँ 80 रुपये किलो चीनी, 80 रुपया किलो। कहेगा आपको चाहिए कितना, तो आप कहिएगा मम्मी तो बोली है कितना बोली थी, हाँ याद आ गया, हमको वो बोली थी कि 750 ग्राम चीनी ले लेना बाबू। तो ठीक है, कितना चाहिए आपको चीनी, 750 ग्राम। अब बताइए कैसे करेंगे। ये तो टेंशन वाली बात है। दुकानदार ने कहा ठीक है बाबू पैसा लाओ। आपने पूछा कितना देना है, तो उसने कह दिया, जानते हैं कितना, उसने कह दिया कि आप दे दो 70 रुपया, आप दे दो 70 रुपया। आपने दिया और चलाया। जब घर पे गए तो मम्मी पूछी कि कितना का सामान लाया है जी, तो आप ही ने बोली थी हमको 750 ग्राम लाने के लिए, मैंने ला दिया। तो 70 रुपया देकर चला आया, तुमको हिसाब ढंग नहीं आता है, मार खा जाओगे, है कि नहीं। आओ चेक करते हैं कि दुकानदार जो है सही कीमत लिया या गलत कीमत लिया। देखिए सबसे पहले ये 750 ग्राम किससे मिलकर बनेगा, तो समझिएगा एक 500 ग्राम से मिलकर बनेगा और एक 250 ग्राम से मिलकर बनेगा। तो सबसे पहले दिमाग लगानी है, कोई हिसाब किताब नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करनी है। 750 को आप तोड़ दीजिए 2 भागों में, एक 500 ग्राम और एक 250 ग्राम। अब देखिए 80 रुपया किलो है, तो आधा किलो यानी आधा जब कह रहा है तो आधा किलो का दाम जो हो जाएगा 40 रुपया हो जाएगा। ये हुआ आधा किलो, यानी 500 ग्राम का दाम जो होगा 40 रुपया होगा। अब 500 से आधा क्या होता है जी, 250 ग्राम होता है कि नहीं। तो अब इसका आधा कितना हो जाएगा, 20 रुपया। ध्यान से समझिएगा, अगर एक चीज आप समझ गए ये कॉन्सेप्ट, तो आप निकाल सकते हो आसानी से। देखो मैंने कहा कि 80 रुपये किलो है, तो आधा किलो चीनी चाहिए, तो आधा किलो यानी आधा आधा, जब किलो आधा लीजिएगा तो पैसे भी तो आधा दीजिएगा, तो इसका हो जाएगा 40। और 500 ग्राम लेना है तो 500 ग्राम का दाम तो पता चलिएगा 40, तो 250 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 रुपया, है कि नहीं, इसका आधा हो जाएगा। तो अब बोल रहा है ना 500 ग्राम और 250 ग्राम, 500 ग्राम का दाम 40 रुपया और 250 ग्राम का दाम 20 रुपया। अगर आपको 100 ग्राम और 50 ग्राम का दाम बतानी है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। जान लीजिए कि 80 रुपया किलो है, यानी चूंकि 1 किलो का दाम, देखिएगा चूंकि 1 किलो का दाम जो है 80 रुपया है, तो आपको बताना है 100 ग्राम का दाम। कुछ नहीं करना है, 80 में जो है ना, आप कुछ नहीं करो,
सिर्फ जो है 10 से भाग लगा दो, कितना हो जाएगा, 10 से 8 है 80। 100 ग्राम का दाम कितना हो गया, 8 रुपया हो गया। तो 50 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, 4 रुपया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए यहाँ पे समझते हैं कि अगर 200 रुपया किलो हो कोई चीज़, 200 रुपया किलो हो कोई चीज़, तो अगर 100 ग्राम का दाम निकालनी है तो कुछ नहीं करना है, 100 ग्राम के लिए आपको 10 से भाग लगा देनी है, यानी कितना रुपया प्राप्त हो जाएगा, 20 रुपया। जब आपने 100 ग्राम प्राप्त कर लिया वहाँ पे, तो 50 ग्राम निकालना हो तो इसका आधा नहीं कर सकते हैं, 10 रुपया हो तो गया। यही तो हिसाब है, कोई दिक्कत। आइए अब अगला एग्जाम्पल पर समझते हैं। देखिएगा हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप गए, लोग कहता है कि पसेरी, जाओ जी पसेरी पर चीनी लेते आओ। पसेरी मतलब समझते हैं, पसेरी मतलब 5 केजी, यानी आलू अगर है 20 रुपया किलो, 20 रुपया किलो, तो एक पसेरी का दाम 20 गुणा 5 बराबर 100 रुपया। अभी आजकल जो है टेम्पो वगैरह में बहुत बेच रहा है सब कि आइए हमारे प्रचार गाड़ी के पास आइए और 100 रुपया में जो है एक पसेरी आलू ले जाइए। अरे भाई 100 रुपया में एक पसेरी दे रहा है, यानी पसेरी मतलब 5, तो 100 में 5 से भाग लगा दो, 20 रुपये किलो हो गया, है कि नहीं। एक और आइए 100 रुपये में 3 किलो आम ले जाइए, 100 रुपये में 3 किलो, बाप रे कितना ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं। या 100 रुपये में आइए 1.5 किलो आम ले जाइए, तो 100 रुपये में जो 1.5 किलो बेच रहा है, देखिएगा 100 रुपया में कितना किलो बेच रहा है जी, 1.5 किलो बेच रहा है। 1/1/2 किलो बेच रहा है, 1/1/2 किलो बेच रहा है। कितना रुपये में, 100 रुपये में। तो आप कहोगे भाई किलो कैसे पड़ा, हमको तो समझ नहीं आ रहा है। तो 100 रुपया लिखो, अब भाग लगा दो, 2 एकम 2 एक 3/2 से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 गुणा ये हो जाएगा 2/3, ये 200/3 हो जाएगा, ध्यान देना। तो 200 में अगर 3 से भाग लगाओगे, 3 छके 18, यहाँ पे 2 हो जाएगा 0, 3 छके 18, फिर दशमलव लगाओगे 0, 3 छके, ये कटेगा नहीं, यानी 66 रुपया, 66 रुपया 6 पैसा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 100 रुपये में हुआ 1.5 किलो वाला बाजार है, यही सब तो दे रहा है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मैंने सारा चीज़ आपको समझा दिया। यहाँ पे पसेरी समझा दिया, 500 ग्राम समझा दिया, 1000 ग्राम समझा दिया, और 1 किलो बता दिया, 50 ग्राम बता दिया, और 10 ग्राम निकालना हो तो 50 ग्राम का निकाल करके उसमें 5 से भाग लगा देंगे तो 10 ग्राम निकल जाएगा, है कि नहीं। सब यहाँ पे भागा का खेल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे हमने सिखा दिया। अब चीनी है, आलू है, कुछ भी है, कोई भी वस्तु है, आप आसानी से बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है ना। कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। मिलते हैं हम अगले क्लास में। जय हिंद।